हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेमोरी होती क्या है। तो देखिए, मेमोरी का हम सिंपल वे में अगर डेफिनेशन अगर पता करें तो कंप्यूटर मेमोरी is defined as a one or more set of clips that store data or program instruction either temporarily and permanently. It is a vital processing component of any computer. मतलब कहने का ये है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जो भी इमेजेस हैं, जो भी क्लिप्स हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, चाहे टेम्परेरी या परमानेंटली। टेम्परेरी का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए और परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी कितनी टाइप्स की होती है। तो देखिए, बेसिकली मेमोरी दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। दो टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है, तो देखिए, पहला आता है रैम, दूसरा आता है रोम और तीसरा आता है कैश। ये दो टाइप्स की होती हैं, एस रैम, डी रैम। रोम होती है, पी रोम होती है, ईपी रोम होती है, डबल ईपी रोम होती है। इसी में आपका एक और आता है UPROM। ठीक है, तो कई तरह की रोम होती है, UEP, सॉरी। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे रैम के बारे में। तो रैम क्या होती है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। आखिर ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका सबसे फास्ट रन होता है और वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। ठीक है, टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है। ठीक है, टेम्परेरी डेटा स्टोर करता है, वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का एक पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें डेटा आपका तभी तक सेव रहेगा जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन है। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर छोटा सा आपको, आप अपने सिस्टम में नोटपैड ओपन करिए और उसको सेव ना करिए, तो क्या आपको वो फाइल मिलेगी नोटपैड की? नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस टाइम आपका नोटपैड की फ़ाइल ओपन हुई थी वो रैम पे ओपन हुई थी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कि कंप्यूटर ऑन होते ही ये भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसका काम ये होता है कि जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन है तब तक कोई भी रिक्वेस्ट अगर आती है तो वो सबसे पहले रैम पे आएगी। ठीक है, तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क करती है। स्पीड यानी इसकी बहुत तेज़ होती है। फास्ट वर्क का मतलब हो गया स्पीड बहुत अच्छी होती है इसकी। और हाँ, ये सीधे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम समय में आपके डेटा को CPU से, यानी ये जो, जैसे मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आई यूज़र की, रैम ने उस रिक्वेस्ट को हासिल किया और तुरंत CPU को दे दिया, यानी ये डायरेक्ट एक्सेस है। आप डायरेक्ट CPU से एक्सेस कर सकते हैं रैम मेमोरी के थ्रू। ठीक है, इसका यूज़ आज के समय में बहुत होता है। आपके मोबाइल में ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर 6 GB रैम है तो आप गेम अच्छे से खेल सकते हो। 4 GB रैम है तो आपके में फ़ोटो बहुत अच्छी सी आएगी, गेम भी अच्छे से खेल सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर रैम कितने टाइप्स की हैं। तो मैंने पहले बताया कि दो टाइप्स की रैम होती हैं। पहली होती है एस रैम, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वो आपका ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी इसमें अगर आपका डेटा तब तक शो हो रहा है जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑफ हुआ आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया जाता है। ठीक है,
सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से इसमें कई सारे फ्लिप फ्लॉप और कई सारे सर्किट्स लगे होते हैं, जिसमें आपका डेटा +5 और -5 वोल्ट में आपका स्टोर होता है बाइनरी के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डी रैम की, यानी जिसे हम लोग कहते हैं डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डेटा आपका टेम्परेरी तो होता है, मगर अगर डी रैम की बात करें तो डी रैम में डेटा तुरंत डिलीट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने पावर ऑफ कर दी है तो भी पावर ऑफ होने के बाद भी ये हर 2 मिलीसेकेंड तक डेटा आपका डिलीट होता रहता है। हर 2 मिलीसेकेंड के बाद आपका डेटा धीरे धीरे डिलीट होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टैटिक मेमोरी में इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करने की जो होती है कैपेसिटी बहुत कम होती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपका ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होती है उसका, और कैपेसिटर्स की हेल्प से हम यूज़ करके उन डेटा को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। डिलीट तो होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन अस्थायी तौर पे होगा, धीरे धीरे डिलीट होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं रोम की। अभी तक हमने पढ़ा रैम, अब हम पढ़ेंगे रोम। देखिए रोम क्या होता है, रोम का नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। तो जब रीड ओनली मेमोरी की बात आ गई, तो देखिए जब रीड ओनली मेमोरी की बात आ गई तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये होता है कि या तो इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं या इसमें राइट कर सकते हैं, दो में से एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको राइट मिल जाएगा, बट जनरली इसमें कहा जाए तो इसमें सिर्फ रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म होता है, उसके अलावा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब अगर इसमें कहा जाए रीड ओनली मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए, चाहे इसमें पावर हो सिस्टम में या ना हो, आपके सिस्टम में जो रोम मेमोरी है उसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहेगा, वो डिलीट नहीं होता है, और ना ही इसमें कोई यूज़र एडिटिंग कर सकता है, ठीक है। यानी सिर्फ इसमें रीड का काम होगा, ना तो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ना आप इसके डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ना रीराइट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है पी रोम। तो देखिए पी रोम की बात की जाए तो पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको एक बार अगर प्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है, एक बार इसको प्रोग्राम कर दिया गया तो उसे दोबारा इसे प्रोग्राम किया जा सके, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कभी जैसे मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में अगर फंक्शनिंग उसकी कपड़े धोने की उसमें अगर इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो वो कपड़े ही धोएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रांसमीटर का काम करने लगे, सिग्नल भेजने लगे, व्हाट्सएप चलाने लगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता उसमें। या ऐसा तो है नहीं कि वॉशिंग मशीन है तो उसमें आप कूलिंग का काम कर सकें। तो जो उसमें प्रोग्राम राइट किया गया है वही काम वो करेगा, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मकसद सिर्फ ये था कि अगर जैसे मान लीजिए बाई चांस अगर इसमें जो रीड ओनली रोम में जो नॉर्मल मेमोरी है उसमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया, अब कोई इंस्ट्रक्शन मान लीजिए वो करेक्ट हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, तो उसको प्रोग्राम किया जा सके इसके लिए पी रोम का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। अब दूसरा आता है ईपी रोम। ईपी रोम का क्या मतलब है? ईपी रोम का सिंपल वे में मतलब ये है कि अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको दोबारा लिखा जा सके, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसको हम दोबारा प्रोग्राम कर सकें, ठीक है। इसे एक विशेष पर्टिकुलर टेक्निक पे इसे डिलीट किया जा सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के उस पर हो या कोई भी टेक्निक इसकी हेल्प से
यूज़ किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर कोई इंस्ट्रक्शन है रोम में और अगर उसमें कोई एरर आ गई, तो अब हमें इसे डिलीट करके इसे रीप्रोग्राम करना है। तो इसे हम किसी टेक्निक से, इलेक्ट्रिकली टेक्निक से इस लाइन को डिलीट करके इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल ईपी रोम की। डबल ईपी रोम की बात करेंगे, या कह लीजिए यूयूपी रोम। देखिए, डबल ईपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डेटा टेक्निक, इसमें टेक्निक यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम इस रोम मेमोरी में हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हो या अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली की टेक्निक से हम उस इंस्ट्रक्शन को डिलीट करके उसे दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं। होता क्या है कि इसमें एक इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं, ठीक है, उन चिप्स की हेल्प से, इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं छोटी छोटी, उन चिप्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकली या अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से उन डेटा को डिलीट करके उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये होता है डबल ईपी रोम का काम या यूयूपी रोम का काम। ठीक है, अब तीसरी मेमोरी की बात करेंगे हम, कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो आज के समय में सबसे महंगी अगर कोई मेमोरी आती है तो वो आती है कैश मेमोरी। इससे महंगी मेमोरी अभी तक कोई बनी नहीं है। जितनी ज़्यादा आपकी कैश होगी, लोग कहते हैं, उतने ज़्यादा आपका सिस्टम फास्ट होगा। ऐसा क्यों है, आखिर क्या होती है कैश? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कैश मेमोरी जो होती है वो रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए ये आपका CPU है, ये आपकी रैम है, दोनों कनेक्ट है एक दूसरे से। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आई तो रैम सबसे पहले CPU से कांटेक्ट करेगा। अब मान लीजिए CPU बिजी है, ठीक है, CPU ने कहा, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि हमको नोटपैड की फाइल ओपन करके दीजिए, ये यूज़र हैं, इन्होंने कहा कि हमको नोटपैड की फाइल ओपन करके दीजिए। रैम गया CPU के पास, CPU ने कहा नोटपैड की फाइल ढूंढ के लाओ। मतलब जब तक ये ढूंढ के लाएंगे सेकेंडरी मेमोरी से, मतलब अब जहाँ कहीं भी ढूंढे, जहाँ से लाके, तब तक इनको टाइम लग जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए CPU को रैम की एक्सेस टाइम को कम करने के लिए कैश मेमोरी का डेवलपमेंट किया गया। ये क्या होती है, ये CPU के जस्ट पास में या तो यहाँ मिलेगी या आपके CPU के जस्ट पड़ोस में मिलेगी आपको कैश मेमोरी। ठीक है, ये CPU का काम होता है, ये बहुत पास में आपको मिलेगी CPU। ठीक है, होता क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट आती है, जब भी कभी रिक्वेस्ट की जाती है तो वो सबसे पहले रैम में ना जाकर सबसे पहले कैश में ढूंढी जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट, अगर उस रिक्वेस्ट का उसको जवाब CPU को मिल जाता है तो उसे रैम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यानी CPU सबसे पहले कैश मेमोरी के पास गया, कैश मेमोरी से अगर उसको डेटा मिल गया तो वो रैम के पास नहीं जाएगा, वो सीधा यहीं से डेटा को उठा लेगा, रीड कर लेगा और आपको दे देगा आपका डेटा। तो उससे क्या हुआ, उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसका एक्सेस टाइम कम हुआ और डेटा आपका स्पीडली वर्क किया, बहुत फास्ट वर्क किया। ठीक है, इसीलिए कैश मेमोरी आपकी बहुत महंगी होती है। 2-3 से 4 MB कैश मेमोरी आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। हर सिस्टम में होती है। आपके स्मार्टफोन में भी कैश मेमोरी होगी, 2 से 3 MB हो सकती है। ठीक है, 3 से 4 MB कैश मेमोरी हो सकती है। तो कैश मेमोरी हर सब में मिलेगी आपको, जहाँ जहाँ प्रोसेसर लगा होगा वहाँ वहाँ आपको कैश मेमोरी मिलेगी। अब हम बात करते हैं, इसमें 2 टर्म आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, वो है कैश हिट और दूसरा आता है कैश मिस। तो देखिए, कैश हिट और कैश मिस की जब बात करेंगे तो कैश हिट का मतलब ये होता है कि अगर CPU को कैश मेमोरी से डेटा मिल गया तो वो कैश हिट कहलाता है।
और अगर सीपीयू से डेटा उसको नहीं मिला तो वो कैश मिस कहलाता है। ये थी आपकी प्राइमरी मेमोरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी।